पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, जीवन गुजर के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और उन आवश्यक चीज़ों को विभिन्न कंपनियां निर्माण करती हैं। कपड़ा चाहिए उसके लिए अलग से कंपनी है, बर्तन चाहिए उसके लिए अलग है, शक्कर चाहिए उसके लिए अलग है, तेल चाहिए उसके लिए अलग है। तो अलग अलग कंपनी हम सबके जीवन गुजर के लिए विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं। ऐसे ही जीवन सुधार के लिए भी हमें विभिन्न विषयों की ज़रूरत है और अलग अलग संत उन विभिन्न विषयों को अपने ढंग से देते हैं, क्योंकि उस विषय पर उनका अध्ययन होता है, मनन होता है, इसलिए उन विषयों को विस्तृत देते हैं, उसकी आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात सुन रहे थे श्री सनात साहेब जी। सदगुरु कबीर साहेब जी की परंपरा में भी किस प्रकार अंधविश्वास का फैलाव हो गया। सदगुरु कबीर जिन अंधविश्वासों और भ्रम को दूर करने का प्रयास किए, जिन रूढ़ि मान्यताओं का विरोध उन्होंने किया, वे सारी चीज़ कबीर पंथ में ही आकर के छा गई। इसलिए वर्तमान के संतजन उसको फिर से साफ करते हैं ताकि उस परंपरा में भटकाव ना आए और लोगों को उस बात को लेकर के नुकसान न हो। साहब कह रहे थे कि भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये भ्रम है। बैठे बैठे सोच रहा था तो करना क्या चाहिए। अब करना क्या चाहिए इस पर आ जाओ, क्योंकि ये तो सच है कि आप चौका मत करिए, पूजा पाठ मत करिए। अच्छा, करना क्या है फिर? अच्छा ये बताइए, चौका करने वालों का कल्याण नहीं है तो चौका न करने वालों का कल्याण हो जाएगा चौका छोड़ने से? तब भी तो नहीं होगा ना। अब तो कुछ तो करना होगा। वो क्या है जो करने जैसा है, ये थोड़ा समझें। बहुत सरल सी बात है। जो संसाधन हमें प्राप्त है, जो संसाधन हमें प्राप्त है, वह संसाधन का सही उपयोग करें, जिससे हमारा हित हो सकता है, संभावना होती है, उसी से हमारा अहित। इस भेद को समझें। जिससे हमारा लाभ हो सकता है, जब हम उस चीज़ का सही उपयोग नहीं करना जानते तो उसी से नुकसान होता है। मानव का जीवन, मानव का शरीर, ये सुनते तो हम लोग सदा से आए हैं कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। क्यों? इसलिए भाग्य है इसका मिलना, क्योंकि इससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। ये सच है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी कहा गया है। कबीर साहब जी भी ने भी कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार। लेकिन एक दूसरा पक्ष यह भी है, इसी मानव शरीर को पाकर के हम इतना अपने आप को पतित कर सकते हैं, इतना नुकसान कर सकते हैं, जितना पशु पक्षी नहीं कर सकते। आप इस बात को समझे। पशु पक्षी अपना पतन नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे अपना उत्थान नहीं कर सकते। जहाँ उत्थान की संभावना होती है, वहीं पर पतन की भी संभावना होती है। जहाँ कल्याण की संभावना होती है, वहीं अकल्याण की भी संभावना होती है, क्योंकि संभावना है ऊपर जाने की भी, नीचे आने की।
अब हम उसका सही उपयोग जब नहीं करते हैं तो वह क्या होता है, हमारे नुकसानदायक। जैसे आजकल मोबाइल के संबंध में समझ लो, एक बार गुरुदेव जी के पास एक सज्जन आकर कहे कि ये जो मोबाइल है ना बहुत नुकसान करने वाला है, मेरा तो मन करता है इसको बंद कर देना चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा देखो भाई, ये तो एक साधन है, साधन है। अब इसका उपयोग कैसा करता है आदमी, ये उस पर निर्भर है। मोबाइल की बात क्या करते हो, मानव का शरीर कितना महत्वपूर्ण है, मानव का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, लोग तो उसी को बर्बाद कर रहे हैं, आप मोबाइल की क्या बात करते हो। जिस जीवन को पा करके आदमी शिखर पर पहुंच सकता है, परम शांति का अनुभव कर सकता है, लेकिन वही क्या कर रहा है, महा दुखी, महा अशांत। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बदल दे कि वो थोड़ा से चेंज हो जाए, कहाँ से हम चेंजिंग कर लें, कहाँ से परिवर्तन कर दे। और मैंने क्या कहा था, जो संसाधन हमें प्राप्त है बस उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, उसको सही दिशा मिल जाए, बस काम बनना शुरू हो जाए। क्या है हमारे पास संसाधन, जो जीवन निर्माण के लिए है। जीवन निर्माण का मतलब जीवन को सुंदर बनाने के लिए। और फिर से कह रहा हूँ मैं, जो आपके जीवन सुंदर बनाने के संसाधन हैं, यदि आप उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो वही संसाधन आपके जीवन को बर्बाद करने वाले हो जाते हैं। कैसे, एक सरल सा उदाहरण बताऊं। एक कैनवास हो, रंग हो, ब्रश हो पता नहीं तो एक ब्रश हो, कैनवास हो, रंग हो, और हमें ये कहा जाए इसमें आप कोई चित्रकारी करिए, इसमें कोई आप स्केच सुंदर सा बनाइए। हमने तो कभी ब्रश पकड़ा ही नहीं, हमने तो कभी कैनवास में कोई स्केच खींचा ही नहीं, चित्रकारी की ही नहीं। हम क्या करेंगे, ब्रश भी लेंगे, रंग भी लेंगे, और कैनवास में हम फेरेंगे ब्रश को, क्या होगा जानते हैं हम लोग ना अच्छी तरह से, रंग भी खराब होगा और वो कैनवास भी खराब हो जाएगा। वो चित्र किसी काम के लायक नहीं होगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी, कोई आकर्षण नहीं होगा, कोई सुंदरता नहीं होगी। लेकिन वही कैनवास, वही रंग और वही ब्रश किसी अच्छे चित्रकार, किसी कलाकार को मिल जाए तो क्या करेगा, उतने ही रंग में, बल्कि कम, उतने ही रंग को लेगा। उन्हें पता है कि कितने रंग को कहाँ पर कितना लगाना है, और वो बड़े कायदे से, क्योंकि उनका हाथ सधा हुआ है, और उसको वो चित्रकारी करेगा कम समय में, कम समय में, और इतना बढ़िया चित्र बनाएगा जो देखने में भी सुंदर होगा और उसकी कीमत भी बहुत अधिक होगी। क्यों ऐसा कर पाया, क्योंकि वह उसकी कला जानता है। क्या हम अपने जीवन निर्माण के जो संसाधन है उसकी कला जानते हैं? यदि नहीं जानेंगे तो वही नुकसान करेगा। एक दूसरा उदाहरण दूं, पत्थर के बारे में बताऊं, वही पत्थर के लिए भी बात बताता हूं। एक पत्थर है अनगढ़ पत्थर, गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, एक अनगढ़ पत्थर है। उस अनगढ़ पत्थर में आप एक मूर्ति का निर्माण करवाना चाहते हैं, किसी कलाकार को बुलाते हैं, बहुत अच्छा कलाकार है, वो बहुत सुंदर मूर्ति बना देता है। अब आपने कहा इससे आप मूर्ति बना दीजिए, पूछेगा क्या, कौन सी मूर्ति बनाऊं, सही है ना, किसकी मूर्ति बनाऊं? आपने कहा ऐसा करिए बुद्ध की मूर्ति बना दीजिए, तो कहा ठीक है बुद्ध की मूर्ति बन जाएगी। अगले दिन आपने कहा नहीं नहीं बुद्ध की मत बनाना भाई, भगवान राम की बना देना। उसने कहा ठीक है भगवान राम की बन जाएगी। अच्छा तीसरे दिन आप क्या कहते, नहीं भगवान राम की नहीं, हनुमान की बना देना। फिर एक दिन क्या कहते, नहीं कबीर साहब की बना देना। उसने क्या कहा, सोच के बताना, आप जो कहेंगे वो मूर्ति बन जाएगी। फिर अब मन में चलने लगा कि किसकी बनाऊं किसकी बनाऊं, तो एक दिन मन में नहीं, किसी आदमी की मूर्ति नहीं बनाने का है, किसकी बनाने का है, शेर की मूर्ति बनाऊं। अच्छा ठीक है शेर की भी बन जाएगी। फिर एक दिन मन में शेर की क्यों बनाऊं, मैं गधे की मूर्ति बनाऊं। फिर कहता उल्लू की मूर्ति बनाऊं। ये जो मैं कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ,
साफ है। उस पत्थर में विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की बनने की संभावना है। उसमें बुद्ध की भी मूर्ति बन सकती है, फिर भगवान राम की बन सकती है, कबीर की बन सकती है, हनुमान की बन सकती, और शेर की भी बन सकती, और गधा और उल्लू की भी मूर्ति बन सकती है। प्रश्न क्या है, आप चाहते क्या है? सही है ना, चाहते क्या है? बस वो बनेगी। हमारे जीवन में भी जो हम जीवन मिला है ना, इसमें हम बुद्धत्व का अनुभव कर सकते हैं, सत्य का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दुख का भी अनुभव कर सकते हैं, अशांति का भी, और ज़्यादातर तो यही हो रहा है ना, संघर्ष, लड़ाई झगड़े का भी अनुभव कर सकते हैं। क्या करें कि वो बदल जाए? ये सिस्टम को थोड़ा सा समझना। क्या है वो संसाधन? जैसे मैंने कहा ना, मूर्ति, एक चीज़ और भेद बताऊं आपको। मूर्ति के किसी भी निर्माता को, वैसे तो मूर्ति बनाई भी नहीं जाती, बात तो सही ये है। एक कलाकार मूर्ति पत्थर को गढ़ रहा था, एक दूसरा आदमी आया और खड़ा रहा, कुछ देर तक उसको देखता रहा पत्थर को छीलते हुए। उसने कहा कि मैं आधे पौने घंटे से खड़ा हूँ कि देख रहा हूँ, समझना चाहता हूँ मूर्ति बनाते कैसे हो, बस तुम तो खुट पत्थर छीलते चले जा रहे हो, कैसे बनाते बताओ जरा से। उसने क्या कहा है, भाई मूर्ति बनाई ही नहीं जाती है, मूर्ति का डिस्कवर होता है, अनावरण होता है। ऑलरेडी उस पत्थर में मूर्ति है। क्या कह रहा हूँ, साफ हो रहा है ना? आप किसी, मान लो कबीर साहब की मूर्ति बनाना चाहें तो क्या कबीर साहब अलग बैठे उसको ला करके पत्थर में डालेंगे? नहीं। क्या करना है, जो पत्थर के अंश, पत्थर के वे अंश जो उस मूर्ति को ढके हुए हैं, मूर्तिकार क्या करता है, उसी को छीन छीन करके निकाल देता है और मूर्ति उभर आती है। हम सबके भीतर भी सत्य है। आप ये सोचिए, आप यहाँ बैठे हैं, क्या सत्य आपसे अलग कहीं है जिसको लाना है भीतर? क्या आपका मोक्ष, आपका कल्याण क्या अलग रखा है जिसको लाना है भीतर में? क्या सुख और शांति अलग रखे हैं जिसको लाना है आपके जीवन में? अच्छा, अलग से लाया जाता है भीतर में? ऐसा तो है नहीं है। वो सब हमारे भीतर है। जो मैं कह रहा हूँ ना, सत्य भी आपके भीतर है, सुख शांति भी आपके भीतर है, मोक्ष भी आपके भीतर है। क्या करना है, डिस्कवर, अनावरण, अनावरण। तो फिर क्या चाहिए उसके लिए? औजार चाहिए। जैसे मूर्ति से पत्थर में मूर्ति आविष्कृत करना है तो क्या करना है, औजार चाहिए। केवल पत्थर की बात थोड़ी है। एक कारपेंटर के सामने लकड़ी रखी हो बढ़ाई के सामने और उसको कहो फर्नीचर बनाओ, औजार चाहिए। एक सुनार से कहो इस सोने से आप हार बनाओ, औजार चाहिए। दर्जी से कहो सूट बना दो, औजार चाहिए। कोई भी कलाकार, औजार चाहिए, तभी वो अपनी कला का वो अभिव्यक्त कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए बाहर से किसी प्रकार औजार लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अद्भुत है। क्यों? वह औजार हमारे पास है कुदरती रूप से। आप लोगों की भाषा में कहो ना, गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना, वो प्राप्त है शुरू से वो औजार। बस क्या उस औजार के बारे में जानना चाहते हैं आप? क्या उस औजार के बारे में जानना चाहते हैं? वो औजार जो सबके पास है, वो औजार है मन, वो औजार है वाणी, वो औजार है हमारी इंद्रियां। क्या क्या कहा? ये औजार तीन हैं बस, मन, वाणी और इंद्रियां। यही औजार है। इसका हम सही उपयोग करना जाने, सही उपयोग, तो जीवन बस अप होता चला जाएगा। और इसका सही उपयोग जब नहीं करते हैं, बस जीवन डाउनफॉल में चला जाता है। कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे करते हैं, बस यही निर्भर करता है। हमारा सोचना, हमारा बोलना और हमारा करना, यही हमारे जीवन में सुख दुख का निर्माण करता है, शांति और अशांति का निर्माण करता है।
कल्याण और अकल्याण का निर्माण करता है। हमार कैसे सोचते हैं बस इसी पर निर्भर करता है, कैसे बोलते हैं इसी पर निर्भर करता है, कैसे करते हैं इसी पर निर्भर करता है। यदि आप कहेंगे 3 वाला झंझट छोड़ो, ये जो आप कह रहे हैं ना मन और वाणी और इंद्रियां छोड़ दो, एक बताओ कोई, वो भी सही है, एक बताओ। मैंने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन शायद कहा था, एक कहेंगे तो वो है एक मन, बस एक मन है, उसे ठीक कर लो जीवन ठीक हो जाएगा, उसे ठीक कर लो जीवन ठीक हो जाएगा। कैसे कह रहा हूँ मैं ये? मैं एक चीज़ पूछूँ आपसे, मैं इसलिए इसको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पर्चा मिल गया है इसलिए बता रहा हूँ। उसमें क्या है, आप ये बताएं, जीवन को सुंदर बनाना है तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम किसे सुंदर बनाए कि जीवन सुंदर बन जाएगा? अच्छा, अपने मकान को सुंदर बना लेंगे जीवन सुंदर हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा? सुंदर सा मकान बना ले, अब तो मेरा जीवन सुंदर हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, मकान घर के अंदर में सुंदर सुंदर गाड़ियां ले आएं तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? अच्छा, नहीं होगा। अच्छा, तो सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या लगता है? समझ में आ रहा है ना? नहीं होगा। थोड़ा से एक और कदम, चेहरे को सुंदर बना लें तो, वैसे दुकान तो है उसकी, गली गली में दुकानें होती है, चेहरे को सुंदर बना लें तो जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा। किसे सुंदर बनाए कि जीवन सुंदर हो सकता है? एक ही चीज़, क्या? मन। जिसका मन सुंदर उसका जीवन सुंदर, और जिसका मन खराब उसका जीवन खराब। अच्छा, क्या मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहना है ये साहब का कहना है। उनकी पंक्ति याद करो, सबको याद है लगभग। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। सदगुरु क्या कहते हैं? एक मन को साध लो, बस जीवन सध जाएगा। और मैंने कहा था ना एक दिन, मन को साध लो, वाणी को साधने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहीं से निकल रही वो। इंद्रियों को अलग अलग साधने की जरूरत नहीं है। सदा हुआ मन, काम उसी पर करना है, और वही जीवन की आकृति देता है। जीवन का कोई आकार नहीं होता है, समझे इस चीज को। जीवन का कोई आकार नहीं होता है। जैसे मैं पूछूं आपको, पानी का कौन सा आकार है? मेरी बात वहां तक पहुंच रही है आप लोगों तक? पानी का कौन सा आकार है? कभी देखें पानी का आकार कौन सा है? नहीं होता है। जिस बर्तन में पानी रखा होता है उसी आकार में पानी ढलता चला जाता है। जीवन भी यही है। जैसा आप सोचते हैं वो सांचा है, और उसी में जीवन ढलता चला जाता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही जीवन ढलता चला जाता है। अच्छा सोचते हैं जीवन अच्छा बनता चला जाता है, गलत सोचते हैं जीवन गलत बनता चला जाता है। हमें सबसे बड़ी बात जो हमारे जीवन में जो मिसिंग लिंक है ना, जो सबसे बड़ी जो कमी है, कारण है, वो क्या है? जब हम लोग छोटे थे, थोड़ा बहुत कुछ करने लग गए, हमें सिखाया गया चलना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पढ़ना लिखना, बोलना चालना, सब सिखाया गया। एक ही चीज़ नहीं सिखाई गई, कैसे सोचें। बताएं किसी को, कैसे सोचें। बस यही भर नहीं सीखे हम, बस यही सीख लेना है, कैसे सोचें। सोचना कैसे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो सोच है ना, यही तो हमारे जीवन को बना रही है। सोच ही गड़बड़ है तो जीवन गड़बड़ होता चला जाएगा। हमें क्या करना है? पहली बात तो यह तय कर लेना है। क्या तय कर लेना है? जैसे मैंने कहा ना, जीवन को सुंदर, तो जीवन को सुंदर कहते किसे हैं? या ये कहना चाहिए कि मैं जीवन में चाहता क्या हूँ, ये तो तय कर लो पहले। कितने लोग तय किए हैं बताओ? कितने लोग तय किए हैं? बड़ा झंझट है, यही तो बहुत समस्या है हमारे जीवन में। क्या है बताऊं? कम से कम जब हम लोग पढ़े लिखे बैठे हैं यहाँ पर,
जीवन स्कूलों में किसकी पढ़ाई होती है जानते हैं आप? स्कूलों में पढ़ाई होती है किसी विषयों की, किसी अन्य अन्य विषयों की, चाहे वो आपका समाज शास्त्र हो, चाहे वो विज्ञान के बारे में हो, और बहुत सारी बातें, गणित हो, कुछ भी हो, भाषा हो, ये पढ़ते हैं। जीवन की पढ़ाई नहीं होती है, आप ध्यान दीजिए, जीवन की पढ़ाई नहीं होती है। और इसीलिए जीवन के संबंध में नहीं जानते हम, जीवन के संबंध में नहीं जानते, जीवन के संबंध में चर्चा ही नहीं होती है कि जीवन क्या है। राजनीति के संबंध में लोग चर्चा करते हैं, खेल के संबंध में चर्चा करते हैं, सिनेमा जगत के संबंध में चर्चा करते हैं, बहुत सारी बातों को जो चर्चा करते हैं, लेकिन जीवन के संबंध में कहाँ चर्चा होती है? जीवन के संबंध में कहाँ विश्लेषण होता है? नहीं हो पाता है। मैं ये कह रहा था, ये मन ही तो है, जिसे आप ठीक कर ले जीवन ठीक हो जाएगा। तो सोचना ही ठीक कर लेना है। इसलिए मैं कह रहा था कि कैसे सोचें, कैसे सोचें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा भी पार्क में रखता हूँ। पहली बात ये तय कर लेते हैं कि हम जीवन में चाहते क्या हैं, चाहते क्या हैं। आप एक ज़मीन लेते हैं और मकान बनाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? मकान बनाने के पहले क्या करते हैं? मकान का नक्शा बनवाते हैं। सही है ना ये तरीका? मकान का नक्शा बनवाते। अच्छा, नक्शा शुरू कहाँ से होता है? पहले मन में बनता है। सही है ना? कितने कमरे का मकान चाहिए, कहाँ बैठक चाहिए, कहाँ किचन चाहिए, कहाँ स्टोर रूम चाहिए, ये मन बनता है, पहले मन ही में बनता है। अच्छा, मन में बना, फिर उसके बाद किसी आर्किटेक्ट के पास गए, वहाँ बताए मुझे ऐसा मकान एक चाहिए। अच्छा, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया और दोनों मिल कर के एक सुंदर सा नक्शा डिज़ाइन किए और उसका ब्लूप्रिंट निकला। अब किसी बिल्डर को देते हैं, भैया ऐसा मुझे मकान चाहिए। सही है ना? मकान बनाने के पहले मकान का नक्शा। जीवन तो जी रहे हैं, कितने लोग जीवन का नक्शा बनाए हैं और उसका ब्लूप्रिंट निकाले हैं? शायद नहीं। कैसा जीवन चाहिए पता नहीं है कैसा जीवन चाहिए। हम नहीं जानते कि मुझे कैसा जीवन चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। आप थोड़ा समझ लें इस चीज़ को कि जीवन कैसा चाहिए। हमारी दशा क्या है बताऊं? जैसे ये रेलवे स्टेशन नज़दीक है यहाँ से। रेलवे स्टेशन में गया मैं और टिकट के लिए पैसा लिया और काउंटर में जो बैठा था टिकट काटने वाला एक कलर का, उसके खिड़की में हाथ डाला और कहा, बाबूजी एक टिकट दे दो। उसने प्रश्न क्या किया, कहाँ का टिकट दे दूँ? पूछेगा ना कहाँ का टिकट दूँ। मैंने क्या कहा, कहीं का भी दे दो। अच्छा, कहाँ का टिकट मिलेगा? मैंने क्या कहा, कहीं का भी दे दो। कहाँ का टिकट मिलेगा बताऊँ? कहीं का भी नहीं मिलेगा। सही है ना? कौन बताएगा? आप बताएंगे, मैं बताऊँगा। जीवन में क्या चाहता हूँ मैं ही तो बताऊँगा। अभी तय ही नहीं है, तय करना है। मैं थोड़े छोटे प्रश्न पूछूं तो पता चले। आप कभी कभी बैठ के नहीं सोचते हैं इस चीज़ के लिए, मैं जीवन में क्या चाहता हूँ? या ये सोचें सार्थक जीवन, मैं एक सार्थक जीवन जीना चाहता हूँ, एक सफल जीवन जीना चाहता हूँ। क्या लक्षण है उसके? कब मानूंगा कि मैं सार्थक जीवन जी रहा हूँ? कब मानूंगा कि मैं सफल जीवन जी रहा? या किसको देख करके आप कह सकते हैं देखो वो आदमी है ना, वो एक सार्थक जीवन जी रहा है? कैसे जानेंगे आप उसके बारे में? कब जानेंगे कि सफल जीवन जी रहा है? बच्चे नहीं जानते, मैं सही बता रहा हूँ। बच्चों को मैंने कितने स्टूडेंट से बातें मैंने की, कितने स्कूलों में जा कर के बोला इस विषय पर, नहीं जानते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि पढ़ते क्यों हैं। पूछ लेना अपने बच्चों से, अच्छा पढ़ते क्यों हो? कई बार पूछता हूँ, अच्छा पढ़ते क्यों हो? तो मुझे बड़े घूर के देखते हैं, कैसा नाड़ी आदमी, इसको ये भी नहीं पता क्यों पढ़ते हैं। अच्छा बता दो क्यों पढ़ते हैं? नहीं जानते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। क्या कहेंगे? ज्ञान पाने के लिए। फिर क्या पूछते, अच्छा कौन सा ज्ञान पाना चाहते हैं? फिर ठिठक जाते हैं। अच्छा आगे बढ़ने के लिए, अच्छा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? पता नहीं। अंत में घूम फिर कर कहाँ आती है? नौकरी पाने के लिए। बात तो सही यही है, नौकरी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। सही है कि नहीं है? किसके लिए? पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं। मैं कहता हूँ इसका मतलब यह हुआ आप पढ़ लिख करके पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं बस। जीवन के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हैं ना। जीवन स्कूल की पढ़ाई करके आप स्कूल की परीक्षा पास करेंगे।
जीवन की पढ़ाई करके आप जीवन की परीक्षा पास करेंगे। जीवन की पढ़ाई हो ही नहीं रही है, अभी पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे जी मुझे तो एक बड़ा सा मकान चाहिए, मुझे तो बड़ी, देखो ये आपकी मांग है, जीवन की मांग नहीं है। जीवन की मांग उसे कहते हैं जिसे कोई न कह सके, जिसे सभी स्वीकार करें, नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग जितने बैठे उतने ही नहीं, पूरे नागपुर के ही नहीं, पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया के कोई आदमी नहीं कहेगा मुझे ये नहीं चाहिए। समझ लो वही जीवन की मांग है, वही जीवन की मांग है। क्या हमने कभी तय किया जाना है उस चीज़ को, मेरे जीवन की मांग क्या है? आप जरा सोच लीजिए इस चीज़ को। मैं कुछ प्रश्न करूं, वैसे मैंने कहा भी था, थोड़ा से संकेत तो कहा था, इसके पहले विचार दिया था उसमें। हम में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं स्वस्थ जीवन जीऊँ, और कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं बीमारी का जीवन जीऊँ? अच्छा, बीमारी का जीवन जीने वाले जरा हाथ उठाएं तो। कोई नहीं, एक मत है कि नहीं है? सही है ना, ये जीवन की मांग है, सही है। मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। ये जो संबंध है ना, परिवार के रिश्ते, ये संबंध कैसे चाहिए, रिश्ते कैसे चाहिए? प्रेम पूर्ण चाहिए कि लड़ाई झगड़ा वाला चाहिए? संबंध मधुर चाहिए कि लड़ाई झगड़ा वाला चाहिए? प्रेम पूर्ण चाहिए, मधुर संबंध चाहिए। क्या कोई न कहेगा इसको? प्रेम पूर्ण संबंध। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो गरीबी का जीवन जीना चाहते हैं, और कितने लोग समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं? मेरे हाथ में कटोरा मिले और घर घर भीख मांगना पड़े, ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना। क्या चाहते हैं? समृद्ध जीवन, ये जीवन की मांग है। कितने लोग हैं जो शांत मन वाला होना चाहते हैं, और कितने हैं तनावपूर्ण मन वाला, अशांत मन वाला? सभी लोग चाहते हैं मेरा मन शांत रहे, मेरा मन प्रसन्न रहे। ये समझ में बात आ रही है ना? अभी एक दिन एक लेडी सुन रहा था, उसने कहा जीवन की तंबू को संभाले रखने के लिए 4 बंबू की ज़रूरत है, 4 स्तंभ चाहिए। मैंने क्या क्या कहा? पहला है मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, मैं प्रेम पूर्ण संबंध चाहता हूँ, मैं समृद्ध जीवन जीना चाहता हूँ, मैं शांतिमय जीवन जीना चाहता हूँ। देखिए, आपको बढ़ाने तो और बढ़ा लीजिए, मुझे इसमें कोई नहीं। मैं सम्मानित जीवन जीना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, वो रिश्ते पर ही निर्भर आ जाते हैं, इसलिए मैं उसको विस्तार नहीं देता हूँ। ये जो 4 चीज़ें हैं, ये मैं चाहता हूँ। आप चाहे बाहर जितना सफल हो जाएं, बहुत ज़्यादा आमदनी हो जाए, लेकिन आपका शरीर हमेशा रुग्ण बना हुआ है। आपको एक रोटी भी खाना कठिन है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। हमेशा दवाई दवाई दवाई, इतनी दवाई आपको सुबह खानी पड़ती जितना एक नाश्ते में आदमी जलपान कर लेता है, नाश्ता कर लेता है। अब आप सोचिए उस धन का क्या महत्व है। स्वास्थ्य नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे चाहिए। तो अब मुझे अब आए फिर से जहाँ मैं कहा था ना, मन को थोड़ा पार कर रख दे। अब सोचें उस चीज़ के बारे में। अब मन को क्या सोचें, इस पर लाता हूँ मैं। क्या सोचें? अब यहाँ पर चूंकि अब हमारा उद्देश्य मिल गया, एक रीजन मिल गया जीने का, सही है ना? उद्देश्य विहीन जीवन, उद्देश्य विहीन जीवन उसी प्रकार से है जैसे एक समुद्र में जहाज हो और उसमें दिशा सूचक यंत्र न हो, कंपास, दिशा सूचक यंत्र न हो, क्या होगा? महासागर में एक ऐसा जहाज जिसमें दिशा सूचक ही यंत्र नहीं है, भटकेगा। एक ऐसी नाव जिसमें पतवार ही नहीं है, क्या होगा? दिशा सूचक। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था किधर जाना है, हमें दिशा का। अच्छा, मैं कभी कभी प्रश्न भी करता हूँ, हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं या सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं, कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? आपके जीवन में दिशा का निर्धारण तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका लक्ष्य का निर्धारण ना हो। लक्ष्य का निर्धारण होगा तभी दिशा का निर्धारण होगा। तो अब आपको पता चल गया मेरे जीवन में मैं क्या चाहता हूँ। मैंने कहा ना, स्वस्थ जीवन, प्रेम पूर्ण जीवन, समृद्ध जीवन, शांतिमय जीवन। अब क्या करना है? अपनी जो शक्ति है ना, हमारे पास जो एनर्जी पावर है ना, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, करने की शक्ति, धन की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की, जो भी शक्ति उपलब्ध है, उस सारी शक्ति को
उस उद्देश्य की ओर बहा दो, फ्लो कर दो। बस ये एक नियम है उसका है। बस इसके लिए काम करो, सोचें किसके लिए, उसके लिए। जैसे एक विद्यार्थी चाहता मैं डॉक्टर बनूं, तो किसके लिए सोचे, किसके लिए बोले, किसके लिए करे। एक वकील बनना चाहता, एक व्यापारी बनना चाहता, किसके लिए सोचे। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही आप सोचें मैं शांत कैसे रहूं, फिर उसी के लिए बोले और उसी के लिए करना शुरू कर दें। आपका कदम भी वहीं उठे, आपके विचार भी उसके लिए चले, आपके वाणी से भी वही शब्द निकले, आपके कर्मों से भी वही हो। स्वास्थ्य के लिए आप सोचें, संबंधों को मधुर बनाने के लिए सोचें, समृद्धि के लिए सोचें, शांति के लिए सोचें, उसके लिए बोलें, करें। आपका हर कदम, हर शक्ति उस दिशा की ओर जाए, तभी आपका जो संसाधन मिला है वो उस दिशा की ओर जाने पर ही हमारी शक्ति का, ऊर्जा है ना, ऊर्जा का सही ढंग से संरक्षण करना और सही दिशा में प्रवाहित करना, इसको कहते हैं गुरुदेव जी ने कहा मार्गांतरीकरण। ये बहुत बड़ी बात है। मार्गांतरीकरण, शक्ति तो है गलत दिशा में जा रही है और वो हमको नुकसान कर रही है सही दिशा में। ये विषय थोड़ा सा कुछ मिनट और बाकी, मैं कभी कहूँगा इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।